बैठो कलीम। सर वो आपकी नक्काश के चैनल की डील का क्या बना? हाँ बातचीत तो जारी है, लेकिन मैंने उसे किसी और पार्टी का बोल दिया। मगर वो क्यों सर? अगर चैनल हमने ना खरीदा तो वो फिर से खालदा हुसैन का प्रोग्राम शुरू कर देगा। सर आप खालदा जी के प्रोग्राम का दर्द सर ना लें। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया? सर कुछ भी हो, हमारी तो वो भाभी हैं। माय फॉल्ट। उसने मुझे खुला का नोटिस भेजा। अब मैं उसे नीचा दिखा के रहूंगा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नजरें उठाकर मुझसे बात करे, और उसके जी में जो आता है बोलती है। पूरे मीडिया के सामने उसने मुझे गंदा करके रख दिया। तुम्हें मैंने कहा था कि उसका काम तमाम कर दो। सर मैंने बंदे भेजे थे, लेकिन उसका एक कजन है जिमी, वो और उसके गार्ड्स हर वक्त उसके साथ होते हैं। जिमी? ये कौन है? सर उसका कजन है। पहले तो कभी उसका नाम नहीं सुना। सर अमेरिका से आया है, सुना है बहुत पैसा है उसके पास, उसके चचा का लड़का है। तो अब उसकी शय पे नाच रही है। पता कर उसका कि वो कौन है। आमिर, आप जा रहे हैं? हाँ, एक ज़रूरी मीटिंग है। 2-4 दिन छुट्टी कर लेते तो। जल्दी आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप भी तो स्कूल में जॉब करती थी ना? हाँ करती थी। तो अब आप स्कूल नहीं जाएंगी क्या? पता नहीं, अब आप मेरी इजाज़त दे, मेरा मतलब है पसंद करें ना करें। आपकी क्या मर्जी है? मेरी मर्जी। मुझे घर में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मियाँ बीवी में से अगर एक ही फर्द जॉब करे तो सही रहता है। क्या ख्याल है आपका? डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? यही कि वो किस तरह प्लान करते हैं अपनी लाइफ। कभी ज़रूरी हो जाता है कि दोनों काम करें, और कभी। हाँ ये तो है, आप जॉब कर रही हो और आपका हस्बैंड भी जॉब कर रहा हो तो अच्छा लगेगा कि आप अपने काम को जारी रखें। मेरा मतलब है शादी के बाद। आपकी शादी होगी तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मुझे काम करना अच्छा लगता है। मगर क्या मगर? सबके अपने अपने हालात हैं। किरण नजर नहीं आ रही। वो मार्केट गई है, उसका ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता है। हाँ, कुछ लोगों की हॉबी होती है शॉपिंग करना। शायद। सितारा, मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं घर पर रहूं, घर पर तवज्जो दूं, कुकिंग करूं और थक हार कर अपने शौहर का इंतज़ार करूं। सारा के जाने के बाद बहुत उदासी सी हो गई है। हाँ ये बात तो है, लेकिन तू क्यों उदास होता है बेटा? जा चक्कर लगा ले उसके घर। अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। चला जा, लेकिन सुन, कुछ लेकर जाना। बहनों और बेटियों के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। जी ज़रूर लेके जाऊँगा।
से जायद खांसी, बलगम या बलगम में खून आना, रात को हल्का बुखार होना और पसीना आना, भूख का न लगना और वजन में कमी टीबी की अलामत हो सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। 6 माह तक मुकम्मल इलाज से टीबी का खात्मा मुमकिन है। तशखीस और इलाज की सहूलियात भी आपकी दहलीज पर मुफ्त दस्तयाब हैं। बस अलामत जाहिर होने पर अपने करीबी मरकज़ सेहत से बलगम का मुफ्त टेस्ट करवाएं और मुफ्त अदवियात हासिल करके किसी जिम्मेदार फर्द की जेर निगरानी 6 माह तक लगातार इलाज को यकीनी बनाएं। इस निशान वाले तमाम मराकिज़ सेहत और प्राइवेट क्लिनिक्स पर टीबी की मुफ्त तशखीस और इलाज की सहूलत दस्तयाब है। अरे शहजाद। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बैठो। मैं ठीक ठाक। इतना सा मुंह निकल रहा है मेरे भाई का है। आप भी तो बहुत कमजोर लग रही हैं। मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे नहीं कुछ होता। अरे अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। ये क्या है? ये आम रास्ते से आ रहा था तो सोचा आपके लिए ले चलूँ। आपको बहुत पसंद है ना? माशाल्लाह, मेरा भाई तो वाकई बड़ा हो गया है। हाँ, तुम्हें घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे नहीं बाजी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप तो बिल्कुल अकेली हैं यहाँ। अरे हाँ, याद आया, मामू भी आप ही के यहाँ जाने का कह के निकले थे घर से। हाँ, मामू बाबा के जाने के बाद लगता है उदास हो गए थे। मैं भी बिजी रहती हूँ। तुम कुछ खाया करो शहजाद। खाना खाया तुमने? लेकर आओ? अरे नहीं बाजी, वो बाबा यहाँ थे तो हमें बहुत तसल्ली थी। अब वो भी आपसे नाराज हो गए हैं। हमने बहुत पूछा उनसे मगर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। शायद अम्मी को कुछ बताया हो। कुछ नहीं, बस जिमी के मसले को लेकर ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। अब कुछ बरहमी सी आ गई है उनके मिजाज में। देखो शहजाद, हमने कोई गलत बात नहीं की थी। हमें अपने लोगों से मेल मिलाप रखना चाहिए। और फिर जिमी इतने मान से आया था। खराए दुश्मन से भी कोई इस तरह का बिहेव नहीं करता जिस तरह बाबा ने किया। अब्बा का दिल भी तो बहुत दुखा था चाचा लियाकत के रवैये से। बस वही पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई होंगी। कुछ भी है शहजाद, चाचा लियाकत अगर बुरे हैं तो बाबा ने भी तो वही सलूक किया। फिर दोनों में फ़र्क क्या रहा? दोनों एक जैसे, फिर शिकायत कैसी? मगर भाजी, आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। आपके लिए यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं है। इंसान अकेला ही होता है शहजाद। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। हालात से नहीं घबराऊंगी। एक लड़की है माहिन मेरे साथ। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रहने दे बाजी। अरे रहने क्यों दूँ? कुछ तो खाओ पियो। सर, एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन है मेरे पास। बोलो। सर, वो जिमी है ना, खालिदा हुसैन का कज़न, पुराना गैंगस्टर है। अच्छा। उसके पुराने गैंग का एक आदमी मेरा जानने वाला निकला है। हर 2 नंबर आदमी तुम्हारा जानने वाला निकलता है। सर, जान पहचान रखनी पड़ती है। अगर वो हमारा वाकिफ ना निकलता तो जिमी का असल चेहरा हमारे सामने कैसे आता? हाँ, ये भी है। सर, वो जिमी खालिदा हुसैन को एक घर भी लेकर दे रहा। लगता है उसे शादी करने के लिए ही मुझे तलाक ले रही है। एक और बड़ी अहम बात है सर, नक्काश के चैनल की एक लड़की खालिदा हुसैन के घर के बहुत चक्कर लगा रही है। निकाश नहीं भेजा होगा, बड़ी तेज चीज है वो। हो सकता है सर। तुम एक काम करो कि उस लड़की को ट्रैप करो। उसके जरिए हम खालिदा हुसैन का पत्ता बड़ी आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए उससे मिलना पड़ेगा सर। कैसी बातें कर रहे हो अकली? सिंपल उसका फोन नंबर लो और उसे कॉल करो। क्या हमारे ऑफिस में एक घूमती हुई कुर्सी उसका इंतजार कर रही है। फिर देखो कि उसका दिमाग कैसे घूमता है। नंबर 1,
कहना आसान है लेकिन बनना मुश्किल। नंबर 1 बनने के लिए चाहिए जज्बा, मेहनत और बहुत से फैंस का एक नेटवर्क। लेकिन ये फैंस क्या चाहते हैं? सिग्नल वहां भी चले जहां हवा भी न चले। हेलो।